जानना चाहेंगे आपसे कि प्रशांत किशोर जो बिहार में इस बार उभर के आए हैं पॉलिटिक्स में, तो कहाँ तक जाएंगे, आपको क्या लगता है इस बार? ये बिहार की सियासी रण में सबसे ऊपर तक जाएंगे और इसका कारण है पूरे बिहार में, ना कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में अभी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि कैसे करके हम सत्ता हासिल करें। इनका मकसद ये है कि जो बिहार एज अ स्टेट, जो बीमारू स्टेट में जिनकी अभी गिनती होती है, उसको कैसे अग्रणी स्टेट में लाएं। और इनके पास इनका फुल प्रूफ प्लान है। आप गरीबी हटा के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, और एम्प्लॉयमेंट भी कैसे जनरेट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ लगा के, क्योंकि देखिए आप जैसे ही इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ऑटोमेटिकली लोगों को काम मिलेगा। तो जब लोगों को काम मिलेगा तो ऑब्वियसली है कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट प्रेशर है, वो एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा है भारत में, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, बिहार में खासकर बहुत ज़्यादा है, तो वो कम होगा। तो बिहार का जो ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी होती है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो बिहार एज एन स्टेट काफ़ी आगे जाएगा। तो इनके पास इनका फुल प्रूफ प्लान है प्रशांत जी के पास। जानिए आपसे कि जन स्वराज जो यूएसपी है कि जनता की पार्टी है, तो ये कहाँ तक जाएगी, और लगता है आपको कि अभी शुरुआत है तो जनता जुड़ रही है, बाद आगे जाके ये भी वाकई नॉर्मल एक हो जाएगी, या जनता की पार्टी के शुरू से और अंत तक बनी रहेगी? आप आज जितने भी सब आए हुए हैं, तो आप तो सब लोग प्रत्यक्ष हैं इस चीज़ के कि कितना जनता का सपोर्ट मिल रहा है। प्रशांत किशोर जी एकमात्र ऐसे पूरे देश में नेता हैं जिनने बिहार में, टोटल बिहार में 12,000 गांव आते हैं, तो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका सिर्फ मुख्य बिंदु पटना नहीं है, नालंदा नहीं है, मुजफ्फरपुर नहीं है, बट इनका जो मुख्यतः जो मेन पॉइंट है, मेन सेंटर है, वो है आपके गाँव, प्रखंड, ब्लॉक। क्यों? ये अगर चाहते तो ये आपको पटना से शुरू करते, मुजफ्फरपुर से शुरू करते, नहीं, लेकिन इन्हें चुना पद यात्रा कहाँ से? गांव से, प्रखंड से, ब्लॉक से। ये पूरे गांव, प्रखंड, ब्लॉक को कनेक्ट करते करते, और उसमें भी इनने लोगों को जागरूक किया। ये नहीं बोला कि हम आएंगे, आप हमें वोट दीजिए, जो आम नेता लोग करते हैं कि जस्ट कैसे जोड़ तोड़ करके जातीय समीकरण लगा के आप बस सत्ता हासिल करो। आप प्रशांत किशोर जी का सारे स्टेटमेंट उठा के देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इनका सारे वीडियोस देखिए, कहीं भी इनने जाति की बात नहीं की। इनने जो भी बात की, बिहार की बात की, कि बिहार के नौजवानों को आगे लाना है, फोर फ्रंट पे लाना है। जो मजदूर बाहर काम करते हैं, जिनको सम्मान नहीं मिलता है, उनको सम्मानजनक करके बिहार में लाकर उन्हें अच्छी नौकरी देना, उनका पे स्केल अच्छा करना, और गाँवों में जाके बस लोगों को उनका जो संवैधानिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनसे बस उनको अवगत करवा रहा है कि आपका ये राइट है, आप बस ये डिमांड करिए। क्योंकि जो भी बिहार के नेता हैं, जो भी पार्टी के, मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना चाहूँगा, वो चाहते ही नहीं है कि बिहारी लोग आगे आएँ, बिहार का विकसित हो। अगर वो बिहार को विकसित कर देंगे तो फिर इनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। इनकी जो भी राजनीति घूम रही है, मुहिम, अभी तो राजनीतिक पार्टी बनी भी नहीं है, 2 अक्टूबर को बनेगी, लेकिन इतने सालों से जो इनकी मुहिम चली है वो सिर्फ इस बेसिस पे चली है कि बिहार को आगे लाना है, बिहार को डेवलप करना है, बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि प्रशांत जी कहाँ हैं और बाकी जो भी देश में नेता हैं वो कहाँ हैं। हमारे प्रधानमंत्री आते हैं बिहार, वो बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। बिहार की जनता जब पूछती है सर कहाँ है, तो उनके पास वो कोई जवाब नहीं है। लेकिन प्रशांत जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि रोजगार में बात करते हैं, महंगाई में बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार को मेन बिंदु में रख के बात करते हैं। सर बात तो काफी लोगों ने की है, विपक्ष ने भी कई तरीके की बात की है, तो क्या प्रशांत किशोर से बातें करेंगे या इस चीज को सिद्ध करेंगे? प्रशांत जी के पास एक फुल प्रूफ प्लान है और आज उसी चीज पे ये सब का डिस्कशन चला है। 2 अक्टूबर को इसको एक पूरा रूपरेखा देके इस पे हम लोग खुद, उन्होंने कार्यकर्ता हैं, जो उनके प्रभारी लोग हैं, हम लोग खुद इसमें काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। और मेरा जो विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा है, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही कम समय में हमने बांकीपुर विधानसभा में 10,000 लोगों से ज़्यादा जन स्वराज की मुहिम से इसको जोड़ दिया, और जो हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है बांकीपुर विधानसभा, क्योंकि देखिए मेरा तो बांकीपुर विधानसभा है, तो जो हमें बांकीपुर विधानसभा में जन स्वराज को लेके जो हमें समर्थन मिल रहा है वो काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है। और हमारे टीम की वजह से बांकीपुर विधानसभा में हमने इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है, जो कि अगले 6 महीने में यही हम लोग 1 लाख का
इसको हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 1 लाख लोगों को जन स्वराज की मुहिम से हम लोग जोड़ेंगे। थैंक यू सर। 2025 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और इस समय प्रशांत किशोर जो उभर के आए, तो क्या लगता है कि कहाँ तक उनकी छवि जाएगी? देखिए 2025 में पूर्णतः रूप से जन स्वराज की सरकार होगी, क्योंकि जिस जनता के पास हम लोग जा रहे हैं उसको ये समझ आ गया है कि ये दोनों दल एक दूसरे को विपक्ष बनाए हुए हैं और वो उसको गाली देते हैं और इसको गाली देते हैं और दोनों मिलजुल के बिहार को नचा रहे हैं। इसलिए जन स्वराज, और आप तो मीडिया से हैं, आपको पहले से पता है कि प्रशांत किशोर जी ने रणनीति ही बनाया है, कई दिलों को इन्होंने दलों को जिताया है। ममता जी को आपने देखा होगा, लास्ट समय में लग रहा था कि बीजेपी हावी है, ये बार सरकार बदल देगी। उसमें प्रशांत जी ने दावा करके कि आपको 3 डिजिट नहीं पहुंचने देंगे और अमित शाह को दावा करके 3 डिजिट नहीं पहुंचने दे रोक दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के लोगों में ये ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, लोगों को इनकी बातें बहुत अच्छी लग रही है। जब बात अच्छी लगने लगेगी तो आपको यकीन करिए कि वो सब बात वोटों में ही तब्दील हो रही है। अगर बात करें कि प्रशांत किशोर की जो छवि रही है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ भी काफी अच्छी रही है, बीजेपी को जीत दिलवाने में भी प्रशांत किशोर का काफी अहम रोल रहा है पिछले इलेक्शंस में, नहीं, तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए लोकसभा में जो प्रशांत जी किशोर का रोल रहा है वो किसी दल के लिए नहीं रहा है। उनसे किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि दशा देश की क्या होगी, तो उन्होंने कह दिया कि मोदी जी को 400 तो नहीं आएंगे लेकिन 300 के करीब आ सकते हैं। इन्होंने अपना एक नॉर्मल आकलन दिया है, मदद नहीं किया। अगर मदद करते तो ये 9 सीट 10 सीट जो गई है इंडिया गठबंधन को, वो नहीं जाती, तो ये क्लीन हो जाता। अगर ये लड़ते तो भाजपा जो भी 30 सीट लाई है वो भी नहीं ला पाती, वो भी खसा की जाती। इन्होंने किसी का मदद नहीं किया। इनका आपने खुला स्टेटमेंट सुना होगा कि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि भाजपा जीत रही है कि भाजपा हार रही है, राहुल गांधी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। मैं सिर्फ बिहार के लिए संकल्पित हूँ, बिहार के विकास के लिए, बिहार को सही जगह पे लाने के लिए। होली हो दिवाली हो, मैं अपने घर नहीं जाता हूँ, बिहार में ही रहता हूँ और जब तक बिहार के दशा को बदल न दूँ मैं कोई और काम नहीं करूँगा, सिर्फ बिहार के लिए करूँगा और बिहार में ही रहूँगा। तो किसी दल का मदद नहीं किए हैं। उन पे काफी आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि वो एक व्यापारी है, तो लगता है कि पॉलिटिक्स में उनकी छवि आगे जाएगी? व्यापारी कैसे बोल सकते हैं आप? ऐसा मेरा नहीं, विपक्ष का कहना है कि वो एक व्यापारी है। व्यापारी, विपक्ष का काम है किसी को गलत ही बोलना। विपक्ष कभी बोलेगा, मोदी जी जो गलत काम करते हैं, आप बिहार का जब बात करें, तारकिशोर जी का एक बार न्यूज आया था, आपको पता होगा कि उनके रिश्तेदार ने टोटी लगाया था तो न टंकी था न पानी था, सिर्फ टोटी पे पैसा उठा लिया। कभी उन्होंने अपने दल के बारे में बोला कि ऐसा ही भ्रष्टाचार है, 9-10 पुल टूट गया। कभी आके डबल इंजन की सरकार ने सीना आगे किया कि मेरे